सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेसिकली ना एक मॉडल दिखाया है, उसको स्पेसिफिन का हमने नेम बताना है। बेसिकली वो कार्ट्रिज ऑफ राइफल फायर आर्म दिखाया गया था और डिफरेंट एक्टिव प्रिंसिपल दिखाने हैं ना। तो इसमें ये है कि जब बुलेट लीव करते हैं ना मजल एंड ऑफ बैरल को, तो उसमें जो फोर्स ऑफ द मीडियम होती है वो बुलेट को अनस्टेबल कर देती है फॉर सम डिस्टेंस, और इसे हम टैग वॉल फिनोमेना, टॉलविक फिनोमेना कहते हैं। और ये बिल्कुल एक्सपीरियंस होता है एट द सेम डिस्टेंस, एक्सट्रीम डिस्टेंस पे। और ना बेसिकली आगे था कि एक स्टूडेंट को ना 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, एग्जामिन ने उसे उसका प्रोसीजर को ऑब्जर्व करना है। तो 1 ml ऑफ फॉर्मलिन जो होता है उसको हमने बीकर में डालना है, उसके अंदर बाकी 9 ml ऑफ वाटर डालेंगे तो 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब मेजरमेंट हमने मोलियम की करके ना उसको ना हमने फिर डिस्पोजेबल सिरिंज के अंदर ना बेसिकली उसकी मेजरमेंट ना कंप्लीट करके दिखानी है। आगे वो कहते हैं कि आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, वो स्पेक्ट्रोस्कोप था। फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, इट इज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड। तो बेसिकली और इसके अलावा बताने हैं कि जी ये बिल्कुल येस इट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्लड। फिर कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट वेटिंग टेस्ट क्या है, ये स्पेसिफिक ये ना स्पीशीज़ को स्पेसिफिक कर देता है कि ये ह्यूमंस का है, ये एनिमल्स का है। आगे उसने कहा कि आइडेंटिफाई करें लेयन, और इसके अलावा फिर उसने बताया कि टैटूइंग के बारे में बताया ना। तो लेयन जो थी वो फायर आर्म एंड रिबाउंड की थी, क्लोज रेंज था। टैटूइंग जो थी वो डेपोजिशन और एम्बेडिंग ऑफ अनबर्नड गन पाउडर पार्टिकल्स है अंडर द स्किन। फिर वो कहते हैं कि कार्ट्रिज बेसिकली ना टाइप ऑफ कार्ट्रिजेस बताएं। तो कार्ट्रिजेस जो थे वो स्मूथ बोर्ड फायर आर्म वेपन था। अब यहाँ पे डायग्राम्स दिखाई तो इसलिए हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। आगे उसने कहा कि कंपोनेंट्स ऑफ कार्ट्रिज क्या होते हैं, प्राइमर होता है, गन पाउडर होता है, वार्ड होता है, पैलेट्स होती हैं। आगे उसने कहा है कि ना बेसिकली ना फिजिशियन को फॉर द सीरियस केस ऑफ होमिसाइडल पॉइजनिंग हाउ विल यू रिकॉर्ड हिज डाइंग डिक्लेरेशन। वो कहते हैं आस्क अबाउट द डिटेल्स ऑफ द इवेंट, पर्सन की जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसकी डिटेल्स लें। उसके लिए बेसिकली ना पर्सन को ना अब जो पेशेंट है ना उसको पढ़ के सुनाएं, और इसके अलावा ना उसकी सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ले लें, फिर सिग्नेचर और डेट ऑफ डॉक्टर भी ले लें। आगे था कि आइडेंटिफाई करें स्पेसिमेन और मोड ऑफ एक्शन बता दें पॉइजन का। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, ये ना स्टाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और स्टाइलकोलिन की एक्युमुलेशन हो जाती है जहाँ पे ना जहाँ पे बाकी न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वहाँ पे। और इस तरह ना स्केलेटल मसल्स की स्पैज़म हो जाती है, और स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी जो हैं वो बेसिकली वो भी स्पाज़म में आ जाते हैं, और जो बेसिकली थी वो बंदा डेथ की तरफ चला जाता है। आगे कहते हैं आइडेंटिफाई दी पॉइजन, पॉइजन जो थी वो लेड थी। व्हाट आर द मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग अकर विद दिस पॉइजन। फेशियल पैलर होता है, एनीमिया होता है, पंक्चुएट बेजोफिलिया होती है, लेड लाइन होती है, कोलिक लेड एंसेफलोपैथी होती है। इसके अलावा जो है लेड पाल्सी और रिनोवस्कुलर मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। फिर वो कहते हैं कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड, दो थे मिथाइल अल्कोहल। तो कहते हैं कि टॉक्सिक कंपाउंड फॉर्म व्हेन द टॉक्सिसिटी अकर्स विद दिस। तो क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड बन जाता है। स्पेसिफिक कंपाउंड जो है जो इसको ट्रीटमेंट में यूज़ होता है उसमें मिथाइल अल्कोहल, वो इथाइल अल्कोहल होता है। कहते हैं पॉजिटिव फाइंडिंग्स इन द एक्सरे जो है वो लेफ्ट हिप बोन है जिसका फ्रैक्चर हुआ हुआ है। फिर कहते हैं कि ना टाइप ऑफ ट्रोमा बताएं, तो फायर आर्म वेपन था, ब्लंट वेपन से हुआ, जैसे स्टिक, फॉल इंजरी, हैमर, हैचेट और टोका या फिर वो भी स्टोन से। वो कहते हैं कि ना आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन इथाइल अल्कोहल, व्हाट इज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी, अबाउट 7 to 10 मिलीलीटर पर आवर इन ह्यूमन बॉडी। फिर कहते हैं व्हाट इज द फेटल डोज ऑफ ड्रग इन एडल्ट्स, 20 टैबलेट्स होती हैं बेसिकली ना एस्पायरिन की, और ना बेसिकली ना 500 मिलीग्राम भी कह सकते हैं ईच, 500 मिलीग्राम ईच की 20 टैबलेट्स। और ना इसके अलावा उसकी स्पेसिफिक एंटीडोट जो होती है वो मिथ्योनिन और एनेस्टाइलसिस्टीन होता है। 2 ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो मेनली अफेक्ट होते हैं वो लीवर और किडनी है। अब कहते हैं कि आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन वो बेसिकली ना नक्स वोमिका से, और ना बेसिकली ना एक्टिव एल्कोलाइड्स जो होती हैं वो स्ट्रिचनीन या फिर ब्रूसीन या लोगालिन होती है। आगे कहते हैं डिजीज़ बताएं, तो टेटनस हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि ना स्पेसिफिक एंटीडोट बताएं, तो बॉल या फिर डायमर्स प्रोल बन जाता है। और ना स्टेजेस ऑफ क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है वो कैटरल चेंजेस हैं, चेंजेस इन द स्किन रैशेज होती हैं, स्टेज ऑफ द नर्वस डिस्टर्बेंसेज है। फिर उसमें ये है कि स्लड क्या होता है, स्लड रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स पॉइजनिंग क्या होता है, सेलिवेशन हो जाती है, लेक्रिमेशन होती है, यूरिनरेशन होती है, डायरिया हो जाता है। वो कहते हैं नेम टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स विद ऑर्गेनोफॉस्फेट्स व्हेन टेकन, मस्कुरिन, निकोटीन इफेक्ट्स ऑन सीएनएस। फिर वो कहते हैं कि ना डीटीटी क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन है बेसिकली। फिर वो कहते हैं कि ना आप बताएं कि एक फिजिशियन के पास जो है डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ द विक्टिम जो है वो लेनी है, तो होमिसाइडल है, गन साउंड केस था। तो फिर बेसिकली है कि डिटेल्स ऑफ द इवेंट हमने मालूम करनी है, उसको ना पेशेंट के सामने रीड आउट करके बतानी है, फिर उसकी सिग्नेचर्स और थंबप्रिंट ले लेनी है, फिर डॉक्टर ने भी और विटनेस से भी साइंस और थंबप्रिंट ले लेनी है। आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन, तो आर्सेनिक है। ये मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉस्फोरस क्या है कि ये मैचेस में यूज़ होता है, और ना बेसिकली ना फर्टिलाइजर्स में, मेडिसिनल प्रिपरेशंस में, और फॉस्फोरस बॉम्ब्स में। आगे ना बेसिकली बताया गया है कि ना एक बेंजीन टेस्ट करके दिखाएं, और स्पेसिमेन सेंड फॉर द केस ऑफ बॉटल्स लाइक हार्ट वगैरह, वो वाला क्वेश्चन हो गया, जिसमें ना बेसिकली हमने 4 बॉटल्स लेनी है। उसमें एक में स्टमक और उसके कंटेंट, एक में स्मॉल इंटेस्टाइन उसके कंटेंट, लंग्स और विजराज, और एक में हार्ट, और फिर सबको लेबल करके डिस्पेंस कर देना है। फिर वो कहते हैं
कि फ़ीमेल पेल्विक थी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट में। फिर ना ऑटोप्सी ऑफ ड्राउनिंग देखी गई जिसमें डायटम टेस्ट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि कॉज ऑफ डेथ इन बर्न क्या होती है, उसमें बेसिकली क्या हो रहा था। आगे फिर उसने बताया कि फ्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड क्या होता है। फ्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड के अंदर मसल्स जो होती है उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है और जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्स होते हैं वो बेंड कर जाते हैं। इसकाते जनीन कब हो रहा था, ये अबॉर्शन के केस में था। और मोड्स ऑफ डेथ इन क्रिमिनल अबॉर्शन कौन सी होती हैं वो बतानी है। कैडबरिक स्पैस जो होता है वो कब होता है, वो बेसिकली आफ्टर डेथ होता है ना, उसमें मसल्स जो होते हैं ना स्टिफ हो जाते हैं और बेसिकली फिर बॉडी स्पेस में आ जाती है। लेसिरेशन जो है वो बतानी है। वेपन कौन सा होता है, ब्लंट वेपन होता है। और टाइप ऑफ लेसिरेशन कौन सी होती है, स्प्लिट लेसिरेशन होती है और स्ट्रेच लेसिरेशन होती है। अब रिटर्न कंसेंट लेनी है, कंसेंट ब्लैंकेट कंसेंट बेसिकली। और ना स्पेसिमेन सेट किए गए हैं फॉर द केस ऑफ बॉटल। ये वही 4 स्पेसिमेन हैं जिसमें आ गए, एक में स्टमक और उसकी कंटेंट, एक में स्मॉल इंटेस्टाइन और उसकी कंटेंट, एक में लीवर वगैरह आ गए और एक में ना बेसिकली हार्ट लेना और सबको लेबल करना और डिस्पेंस कर देना। आगे वो कहते हैं कि आइडेंटिफाई करना है बोन फ्रैक्चर, वो कहती है हिप बोन का फ्रैक्चर है। फिर सीरियस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो होती है ना बेसिकली उसकी देखनी है और ना उसकी मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस बतानी है और उसका एंटीडोट। और वाशरमैन फूड कब होते हैं, ड्राउनिंग के केस में होते हैं। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स क्या होती हैं, डायटम टेस्ट करते हैं बेसिकली। और ना बेसिकली बंदे जो ह्यूमन जो बेसिकली ओरल कैविटी है उसके अंदर ग्रास, उसके हैंड्स के अंदर जो है वो ग्रास हो सकता है और ओरल कैविटी के अंदर जो होते हैं वो डायटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ना स्कल की आइडेंटिफिकेशन करनी है, मेल है कि फ़ीमेल है। मेल और फीमेल का डिफरेंस देख लें तो फीमेल स्कल जो मेल स्कल वाइड होता है, फीमेल स्कल स्मॉल होता है। मेल के ऑर्बिट वाइड होते हैं, फीमेल के ऑर्बिट स्मॉल होते हैं। फीमेल की चिक्स वाइड होती हैं और मेल की चिक्स स्मॉल होती हैं। और इस तरह जो है अब जो जॉब होना है वो मेल की जो है लार्ज होती है और फीमेल की स्मॉल होती है। और ना बेसिकली ब्रूज आइडेंटिफाई करना है और एज ऑफ ब्रूज जो है वो बतानी है, ब्रूज को ऑब्जर्व करके। ब्रेन को आइडेंटिफाई करना है, उसकी मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस बतानी है। कंसेंट ऑफ एंगोइनल हर्निया किस तरह होगी कि हमने पेशेंट को पहले पूरा प्रोसीजर बताना है कि आपको ये हर्निया है और हमने इसके लिए ये सब करना है। और फिर उसको ना उसके प्रोज एंड कॉन्स बता दें कि उसके बाद आपको जो है इसमें जो है सर्जरी परफॉर्म की जाएगी जिसमें स्टिचेस भी लगेंगे और आपके ना एब्डोमेन पे जो है स्टिच मार्क्स भी आएंगे। और इसके अलावा उसको ये भी बता देना है कि आपको जो है इतना इस पे इतना ख़र्चा आएगा और इसके बाद आपको ऑपरेट के बाद आपको इतने दिन बेड रेस्ट करना है और आप इस दौरान आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो फिर उसको बेसिकली पेशेंट की बिल कंसेंट, उसको सब प्रोसीजर एक्सप्लेन करके उसकी कंसेंट लेनी है, उससे रिटर्न कंसेंट लेंगे, फिर उस पर उसकी सिग्नेचर ले लेंगे और फिर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और फिर जो होता है 2 टेस्ट फॉर अल्कोहल जो होते हैं बेसिकली फिंगर नोज टेस्ट होता है और बेसिकली बटन अनबटन होता है। और इसके अलावा कहते हैं कि राइफल, फायर आर्म, बुलेट और बेनिफिट्स ऑफ राइफलिंग बताएं। बेसिकली टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स जो होती हैं वो लूप, आर्च, वोर और बेसिकली वो बता देनी है। आगे जो है उनकी बेसिकली कहा है कि कॉजेज़ ऑफ ब्लैकनिंग और बर्निंग कॉन्टैक्ट वाउंड में क्यों होती है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि बर्न सूट जो होता है ना वो जो है बर्निंग कॉज करता है और टैटूइंग कॉज कर देता है। इसकाते जनीन जो थी और मेथड्स टू इंड्यूस क्रिमिनल, इसकाते जनीन जो होती है अबॉर्शन के केस के अंदर होती है और मेथड्स क्रिमिनल अबॉर्शन के अंदर ये होता है कि ना अनट्रेंड जो होती है अनट्रेंड पर्सन जो है वो अबॉर्शन की कोशिश करता है, अबॉर्ट करने की कोशिश करता है जिसमें जो है जो फीमेल है ना उसको बहुत ज़्यादा जो है